आर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के ब्लॉक बिसंडा के ग्राम पंचायत भदेदू में मौजूद है। आइए आज आपको दिखाते हैं ग्राम पंचायत भदेदू गौशाला की हकीकत क्या है। क्या नाम है भाई साहब? प्रहलाद वाल्मीकि, क्या हैं आप? प्रधान प्रतिनिधि हैं। आप ये बताएं कि आपका गौशाला कब से संचालित हुआ? 15 अक्टूबर से चालू है। 15 अक्टूबर से। कई महीने हो गए? लगभग 4 महीना होने 4 महीने हो गए। 4 महीने में किस्त कितने बार आई है? कोई किस्त अभी तक आई नहीं। कोई किस्त नहीं आई अभी तक? इन साल की किस्त नहीं आई है। ये पशुशाला गौवंश ये गौशाला किस प्रकार से आप संचालित कर रहे हैं? अब किसी तरह से चला रहे हैं। मान लीजिए पूर्व वाला अभी मार्च में आया था जी, तो वो पिछला वाला तो दे नहीं पा रहे हैं। अभी लेबर मजदूर वैसे भी बाकी अभी है। पिछले साल की भी बाकी है क्या किस्त? बाकी है। कितनी किस्त बाकी? अप्रैल की बाकी है। अप्रैल की बाकी है। इस साल की पूरी किस्तें बाकी पूरी तो गौशाला किस प्रकार से संचालित होगा? क्या मजबूरी में कर रहे हैं, किसी तरह से इधर उधर से ले दे के कर्जा लेके। आइए, प्रधान जी का कहना है कि हम कर्जा लेके इधर उधर से गौशाला का संचालन कर रहे हैं और आपको हकीकत दिखाएं कि सरकार मीडिया के बड़का कैमरा के आगे बोलती कुछ और है, हकीकत कुछ और है। पैसा भेजने में, किस्तें भेजने में, आवंटित करने में 4 महीने का लेट कर रही है। तो गरीब प्रधान क्या करे? कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रधान धनवान हो। कोई गरीब तबके का भी पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब वो किस प्रकार से मैनेजमेंट कर रहे हैं गौशालाओं को, आइए उनकी हकीकत दिखाते हैं। हकीकत ये है साफ तौर पर कि गौशालाओं को भोजन के लिए कटिया भूसा का इंतज़ाम है, पुआल का भी इंतज़ाम है। पुआल भी पड़ा हुआ है, पशु कटिया और भूसा खा रहे हैं। और जिस समाज का वास्तविक भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का सपना था कि गरीब भी पंचायत में जाएंगे, लेकिन गरीब तो पंचायत में चले गए, लेकिन उनके आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। मजदूर भी हमारे साथ हैं। अब उनसे देखते हैं कि आखिरकार हकीकत क्या है। अब मजदूर दादाजी, क्या नाम है? नाम क्या करते हैं आप यहाँ गौशाला? यहाँ साहब हम तो चारा पानी कर रहे हैं। चारा पानी करते हैं? हाँ, पूरी मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी हमको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? कारण क्या है? अब जब प्रधान नहीं पा रहा वहाँ से पैसे, तो हम कैसे हमें प्रधान देगा? तो मजदूरी नहीं मिलती है तो बिना मजदूरी के मिले आपका पेट पालन कैसे गुजारा तो होगा? कहा कि इधर उधर कार्ड मांग के करते हैं किसी तरीके से। अरे हम फुल मंजूरी पाए तो हम गौशाला में तो बहुत चमका देते। मजदूरों का कहना है कि मजदूरी हमको समय से मिल नहीं पाती है, जब प्रधान के पास अभी किस्त आवंटित नहीं हुई है। कुछ लोगों का आरोप है कि प्रधान गौशालाएं सही रूप से संचालित नहीं करते हैं। कारण क्या है? सर, पैसा न मिलने के कारण मजदूर भी काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। बाहरी मजदूर तो कोई आने को तैयार नहीं। ये इसीलिए ये साफ सफाई में भी कोताही हो रही है। जी हाँ, जी। कारण यही है, मूल पर यही है। हम ग्राम पंचायत भदेदू में प्रधान उस समाज से है जिस समाज का वास्तविक भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का सपना था कि गरीब भी पंचायत में जाएंगे, लेकिन गरीब तो पंचायत में चले गए, लेकिन उनके आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि कुछ कथा कथित पत्रकार लेकर के यहाँ आते हैं, धन उगाही की बात करते हैं। अगर उनको धन नहीं दिया गया तो उनके ऊपर गौशालाओं का दबाव बनाया जा रहा है और उनके ये अव्यवस्था की फोटो खींच के और चैनलों में चलाने का काम करते हैं। जो हकीकत बात यह है कि जब किस्तें नहीं आ रही हैं तो वो मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? गौशालाओं की अगर किस्तें बराबर भरपूर आती रहे
तो मैनेजमेंट हमेशा बरकरार गौशालाओं के मोदी के लड्डू चूर खाने के लिए पशुओं को तो सरकार कह देती है, लेकिन यहाँ पुआल तक नहीं नसीब हो पा रहा है। कारण क्या है कि जब पैसा नहीं है संस्था में, प्रधान के पास खाते में पैसा नहीं है, तो पशुशाला किस प्रकार से चल सकता है। यहाँ प्रधान जी, आपके गोबर से पशुशाला में कितने हैं? लगभग 192 है लगभग। 192 पशु भाड़ा में अवरुद्ध है और उनका संचालन प्रधान कर रहा है, लेकिन किस्तें ना आने के कारण वो अपने जेब से कब तक खर्चा करेगा, कब तक मैनेजमेंट करेगा। अब ये राम भरोसे ही सरकार के भरोसे तो चल रहा है काम। सरकार का बड़का कैमरा के आगे कुछ और डेबिट करते हैं, घोषणाएं तो हजारे करते हैं, लेकिन यहाँ हकीकत में किस्तें अभी 4 महीने से बाकी है, जो मजदूर भी मजदूरी को करने को कतरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाजिम। नाजिम जी, ये बताइए कब से मजदूरी कर रहे हैं? काफी दिन नहीं मिली। काफी दिन से कर रहे हैं। हाँ। मजदूरी आपको नहीं मिल पा नहीं रही। मिल रही। कारण क्या है मजदूरी है? जब प्रधान प्रधान पाएगा तभी तो देगा। अच्छा, प्रधान के पास पैसा नहीं आ रहा इस कारण से। हाँ। हमका जबरदस्ती के कारण से शायद न देता ना है। प्रधान ठीक है आदमी। हाँ। मजदूरों का कहना है कि प्रधान को जब पैसा ही नहीं सरकार के द्वारा आवंटित होता है तो हमको कहाँ से देगा। इसलिए मजदूर करते तो हैं काम गौशाला में, लेकिन वो उत्साह से नहीं करते हैं जो उत्साह से मजदूर को करना चाहिए। और प्रधान जी मैं ये कहता हूँ, ये ठंडी का सीजन है, पन्नी चारों तरफ से है नहीं, तो क्या कारण है कि पन्नी नहीं खरीद पा रहे हैं? पन्नी जो भी व्यवस्था थी हमने अभी मान लीजिए लेके आए हैं। ये जाए रात में सुरक्षित जगह है जी, जहाँ टीना खुले थे जी, तो टीना पुनः हमने लगवाया। अभी उस टीने का भी पैसा पड़ा हुआ है, कुछ इसका भुगतान करवाया, नया टीना सेट लगवाए हैं, इसका भी भुगतान बाकी है। आप चल के देख लीजिए। प्रधान जी का कहना है कि जब वहाँ से जितने हमारे व्यवस्था थी हम यहाँ पन्नी डलवा दिए हैं, और बाकी आगे जो 3 सेट दिखाई दे रहा है उन 3 सेट में गौशाला रात में बंद की जाती है। जो वो हाल बना हुआ है वो भारी बड़का हाल है, उसमें गौओं को संरक्षित की जाती है रात में, और दिन में यहाँ चरही में। और पानी की व्यवस्था कहाँ पे है प्रधान जी? पानी की व्यवस्था हाँ, चरही है जी। ताजा पानी पिलाएंगे। प्रधान जी कहते हैं कि चारी की व्यवस्था। और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि तस्वीर दिखाएं गौशाला की। ये है गौवंश पुआल खा रहे हैं। जिस गौवंश को चारा भूसा खाना है वो इस निरौनी में आते हैं, अपने चारागाह स्थान में आते हैं, खाते हैं। प्रधान जी, और कुछ लोगों का आरोप है कि प्रधान कोताही बरतता है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं सर जी, जो मान लीजिए हमारी सुविधाएं हम दिल से करते हैं, चाहे जो भी करना पड़े हम गौशाला के लिए। अगर सरकार कहेगी कि मोतीचूर के लड्डू और पकवान गौशाला पशुओं को खिलाना है, अगर हमको पैसा दे, हम पकवान और मोती लड्डू के चूर देने में सक्षम हो सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो मोती लड्डू और पकवान हम कहाँ से पाएंगे? हम पुआल ही नहीं खिला सकते हैं। 192 पशुबाड़ा में संरक्षित है, और पशुओं की यहाँ खाने की व्यवस्था चरही बनी हुई है। इसमें पुआल पड़ा है, कटिया पड़ी है, और पुआल उधर पड़ा है। जिनको जो अच्छा लगता है खाता पीता है। RR न्यूज से बांदा से नथु प्रसाद पटेल।